अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली बाट और आप देख रहे हैं अमजद अली बाट यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी बीफ कोफ्ता शेयर करूंगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो हमने बीफ लिया है, उसको अच्छे तरीके से धो के उसका कीमा बना रहे हैं। अगर आपके पास कीमा बनाने की सहूलत नहीं है तो आप कीमा बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। कीमा बनाने के लिए मैंने चर्बी वाला बीफ लिया है। चर्बी वाले बीफ से कोफ्ते मज़ेदार बनते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब बीफ इस्तेमाल करें तो वो चर्बी वाला बीफ लें। कीमा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। अच्छे तरीके से धोने के बाद हमारा कीमा रेडी है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 खाने वाला चम्मच अदरक पेस्ट डाल दिया है। 3 प्याज को हमने ग्राइंड करके उसका पानी निकाल के इसमें ऐड कर लिया। 150 ग्राम भुने हुए चने को हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। 1 खाने वाला चमचा अधकुटी दादल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून ज़ीरा मसाला और 1 खाने वाला चमचा आयोडीन नमक हमने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसमें मैं आपको चॉपर मशीन इस्तेमाल के लिए नहीं दूंगा, मशवरा दूंगा, बल्कि डंडे के साथ आप किसी भी परात में डाल के या प्रेशर में डाल के उसको अच्छे तरीके से यकजान करें। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसी अमल को दोहराएं तो आपको चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कीमा और मटेरियल जो है यकजान हो जाएगा सारा। 15 से 20 मिनट तक इसी अमल को दोहराने से आपका सारा मटेरियल यकजान हो जाएगा। आप इसको इसी हालत में फ्रीज़ कर सकते हैं और किसी भी वक्त कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। हम फ्रीज़ नहीं करेंगे बल्कि अभी कोफ्ते बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 2 अंडे इसमें डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो अंडे नहीं डालने। बीफ कोफ्ते के लिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने ठंडा पानी लिया है और उसकी मदद से हाथ गीले करके कोफ्ते के गोल गोल पीस बना लेंगे कोफ्ते की शक्ल में। पानी ठंडा इसलिए लगाना है कि उसके ऊपर वाले हिस्से पे नमी आ जाए और जिससे आपके कोफ्ते खुलेंगे नहीं। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो आपके कोफ्ते वो खुल सकते हैं। ठंडा पानी लगाएं। ठंडा पानी लगाने से आपका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और वो खुलेगा नहीं। इसी तरीके से हम पहले तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे और बाद में इनको फ्राई करेंगे, ताकि फ्राई करते हुए हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। इसीलिए हम तमाम कोफ्तों को पहले ही कोफ्तों की शेप में ला के अपने पास रख लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई फ़ॉल्ट नज़र आता है या आपको पसंद नहीं आती या आपकी समझ के मुताबिक इसमें कोई गलती है तो कमेंट ज़रूर करें। हमारे तकरीबन तमाम कोफ्ते जो हैं वो कोफ्तों की शेप में हमने बैटर को सेव कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हमने 1 लीटर कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में लिया है। ज़्यादा फ्राई पैन में हमने कुकिंग ऑयल इसलिए लिया है कि फ्राई होने में आसानी होगी। बाद में हम इसी कुकिंग ऑयल को सेव कर लेंगे दोबारा किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए। तो इसमें हमने तमाम कोफ्ते जो हैं जो हमने बनाए थे वो इसमें डाल दिए हैं और इनको एकदम से हम नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर के बाद, ताकि ये ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ऑयल ज़्यादा डालने का यही मकसद था कि इनको जब बार बार हिलाना ना पड़े और ऊपर तक वो सारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। ये देखें, हमारे कोफ्ते ज़बरदस्त किस्म के डार्क गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसका मतलब ये अंदर तक फ्राई हो चुके हैं। तो अब हमारा कीमा अंदर तक पक चुका है। अब हमने तमाम पीसों को निकाल लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल में 4 प्याज बारीक काट के हमने डाल दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से हम लाइट ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज तकरीबन नरम हो चुका है। अब हम इसमें 5 जवे लहसुन के ऐड करेंगे और 1 इंच का अदरक का पीस बारीक काट के हमने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज और अदरक लहसुन जैसे ही ब्राउन होते हैं तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 अदद टमाटर हमने काट लिए हैं और 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी हैं।
अब इस तमाम मटेरियल को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और इसमें आधा किलो दही ऐड करके तमाम मरकबात को एक ही दफ़ा ब्लेंड करके तो इसकी करी बनाएंगे। तमाम मरकबात अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई में मुंतकिल करेंगे और इसमें दीगर मसाला जात ऐड करेंगे। 1 चम्मच खाने वाला आयोडीन नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 सब्ज़ इलायची, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और इसको अच्छे तरीके से पका के हम इसमें कोफ्ते मुंतकिल करेंगे। और कोफ्तों को थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और मज़ीद अच्छे तरीके से पकाएंगे। हमारी माशाल्लाह कड़ी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई है। कोफ्ते, बीफ कोफ्ते बहुत प्यारे बने हैं। इसके साथ ही अमजद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।